गंगा को धरती पर आने का शाप क्यों मिला जबकि वे पवित्र हैं? भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी थी जो विष्णु के चरणों से निकली। उनकी उत्पत्ति ही पवित्र थी क्योंकि वे भगवान विष्णु के कमल चरणों से प्रकट हुई थी। ब्रह्मा के कमंडल में निवास करने वाली गंगा को स्वर्गवासियों ने पूजा, पर धरती पर उनका आगमन एक शाप से जुड़ा है। यह शाप था महर्षि दुर्वासा का, जिनका क्रोध और आशीर्वाद दोनों ही अप्रत्याशित होते थे। एक बार गंगा स्वर्ग में अपनी धारा के साथ बह रही थी। उसी समय महर्षि दुर्वासा तप में लीन थे। उनकी तपस्या की तीव्रता से स्वर्ग में उष्णता बढ़ गई। गंगा की धारा जो शीतल और सौम्य थी, अनजाने में दुर्वासा के तपस्थल को छू गई। इससे ऋषि का तप भंग हुआ और उनका क्रोध भड़क उठा। दुर्वासा ने गंगा को शाप दिया, तुम स्वर्ग की पवित्र नदी हो, पर तुमने मेरा तप भंग किया। अब तुम धरती पर जाओ और मानवों के पाप धोने का कठिन कार्य करो। गंगा ने विनम्रता से शाप स्वीकार किया, पर यह शाप उनके लिए एक वरदान भी बन गया। एक दूसरी कहानी भी है कि गंगा का धरती पर आना केवल दुर्वासा के शाप तक सीमित नहीं था। एक और कथा राजा सगर के 60,000 पुत्रों से जुड़ी है। सगर के पुत्र अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और मुनि को चोर समझकर अपमान किया। कपिल मुनि के क्रोध से वे भस्म हो गए। उनकी मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाना आवश्यक था। भगीरथ सगर के वंशज ने ब्रह्मा की तपस्या की और गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की, लेकिन गंगा ने कहा, मेरी धारा इतनी प्रबल है कि धरती से संभाल नहीं पाएगी। तब भगीरथ ने शिव की तपस्या की। शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को बांधकर उनकी गति को नियंत्रित किया और धरती को पवित्र किया। रहस्यमयी सवाल, गंगा पवित्र थी तो शाप का कारण क्या था? क्या यह केवल दुर्वासा का क्रोध था या स्वर्ग और धरती के बीच संतुलन बनाए रखने की दिव्य योजना? कुछ लोगों का मानना है कि गंगा का धरती पर आना शाप नहीं बल्कि भक्तों के लिए वरदान था। उनकी धारा ने न केवल सगर पुत्रों को मुक्ति दी बल्कि लाखों भक्तों के पाप धोए। फिर भी यह विचार कि एक पवित्र नदी को शाप मिला मन में कौतूहल जगाता है। क्या शाप एक बहाना था ताकि गंगा धरती पर मानवों के कल्याण के लिए आ सके? माँ गंगा की कहानी हमें सिखाती है कि पवित्रता भी कर्तव्य के बंधन में बंधी होती है। दोस्तों कमेंट में जय माँ गंगा जरूर लिखें। दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।